हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? वह हंस रही है। वह हंस रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन प्लस हिंदी और इंग्लिश रीडिंग आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से किसी भी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करके जाएंगे। तो चलिए अब इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वह हंस रही है। डेफिनेटली रही है यानी फीमेल है, तो वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। अगर यहाँ पर मेल होता तो हम वह की अंग्रेजी ही लिखते। शी है की अंग्रेजी क्या हो जाती है? इज। ठीक है, शी इज। और हंस रही है, हंस रही है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? लाफिंग। स्पेलिंग आप देख लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगर कोई किसी पे हंसता है या हम किसी पे हंसते हैं तो उसको क्या कहें? अब देखिए, यहाँ पर हंसना और मुस्कुराने में फ़र्क होता है। हंसना यानी लाफिंग, ठीक है, और मुस्कुराना यानी स्माइल करना। वह हंस रही है, शी इज़ लाफिंग। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो GH आ गया है तो हम लाफिंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम GH को F पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लाफिंग में जो हमारा GH होगा वो F बन जाएगा। तो वह हंस रही है, शी इज़ लाफिंग। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मुझे डर लग रहा है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले मुझे की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं। ठीक है, मुझे की अंग्रेजी हो जाती है आई के साथ यूज करेंगे हम एम का। ठीक है, आई एम। लग रहा है यानी फीलिंग। ठीक है, लग रहा है की अंग्रेजी हो जाएगी यहाँ पर फीलिंग। डर, अब देखिए डर की अंग्रेजी लिखेंगे स्केयर्ड। ठीक है, स्केयर्ड। मुझे डर लग रहा है, आई एम फीलिंग स्केयर्ड। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है यह आसान है। यह आसान है। ठीक है, यह आसान है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले यह की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं दिस। है की अंग्रेजी हो जाती है इज। आसान, आसान की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? इजी। ठीक है, फुल स्टॉप। यह आसान है, दिस इज इजी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है तुम बहुत तेज हो। तुम बहुत तेज हो। ठीक है, तुम बहुत तेज हो। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, तुम की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे यू। हो की अंग्रेजी हो जाती है आर। बहुत की अंग्रेजी हो जाती है वेरी। और तेज, तेज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? फास्ट। फुल स्टॉप। तुम बहुत तेज हो, यू आर वेरी फास्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैं काम कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, मैं की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे आई एम। काम कर रहा हूँ। अब देखिए, इतने वाक्य का सिर्फ एक सेंटेंस, सिर्फ एक वर्ड होगा, वो होगा हमारा वर्किंग। ठीक है, काम करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्किंग।
फुल स्टॉप। मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मुझे समझ आ गया। मुझे समझ आ गया। ठीक है, मुझे समझ आ गया, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर सिंपली हम क्या लिखेंगे, मुझे की अंग्रेजी आई और समझ आ गया यानी अंडरस्टूड। ठीक है, समझ आ गया की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अंडरस्टूड। मुझे समझ आ गया, आई अंडरस्टूड। तो चलिए यहाँ पर हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है तुम क्यों हंस रहे हो। तुम क्यों हंस रहे हो। ठीक है, तुम क्यों हंस रहे हो, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिख लेते हैं वाई। ठीक है, हो की अंग्रेजी हो जाती है आर, तुम की अंग्रेजी हो जाती है यू, और हंस रहे हो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, लाफिंग। ठीक है, लाफिंग क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह रो रही है। वह रो रही है। ठीक है, अब चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वह की अंग्रेजी लिख लेते हैं शी, है की अंग्रेजी हो जाती है इज, और रो रही है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, क्राइंग। ठीक है, क्राइंग। वह रो रही है, शी इज क्राइंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं आई एम, इंतज़ार कर रहा हूँ यानी वेटिंग। ठीक है, आई एम वेटिंग यानी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। तो चलिए अब हम अपना आखिरी वाक्य लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी हमारा वाक्य है मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं आई एम, थक गया हूँ यानी टायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा। टायर्ड का मतलब क्या होता है कि मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।